आकांक्षा मैम से बायोलॉजी पढ़ते हो। लेट्स रिवाइज टुगेदर। आज हम टिश्यू सिस्टम रिवाइज करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। तो आज हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रिवाइज करेंगे। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टेम हेयर एंड रूट हेयर, जिसे साथ में मिला के एपिडर्मल अपेंडेजेस कहते हैं, एंड फोर्थ इज स्टोमेटल अपैरेटस। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, सिंगल लेयर होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है, और इट इज मेड अप ऑफ थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। और रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज क्यूटिकल। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन वैक्स, जो डिहाइड्रेशन एंड वाटर लॉस प्रिवेंट करता है फ्रॉम प्लांट्स, एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। फिर थर्ड पार्ट आता है हमारे पास स्टेम हेयर एंड रूट हेयर। स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं, विच इज मल्टी सेल्युलर, दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, एंड दे मे बी सेक्रेटरी इन नेचर। फिर आता है हमारे पास रूट हेयर। रूट हेयर इज यूनिसेल्युलर, जो इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड अब्जॉर्प्शन। और फिर फोर्थ आता है हमारे पास स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपैरेटस जो होता है उसमें हमारे पास स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। स्टोमेटल पोर से गैसेस एक्सचेंज होता है फॉर ट्रांसपिरेशन जैसे। फिर हमारे पास गार्ड सेल्स आते हैं। गार्ड सेल्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और रेडियल सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय ईदर बिकमिंग टर्जिड और फ्लैसिड। गार्ड सेल्स डाइकॉट में बीन शेप्ड होते हैं और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप्ड होते हैं। फिर हमारे पास सब्सिडियरी सेल्स आता है। गार्ड सेल्स के बाजू में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो सब्सिडियरी सेल्स बन जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आपको कितना याद था?